हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था और इस क्वेश्चन को अब हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से यहाँ पे लगता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एडजस्टमेंट में अगर दिया है, एडजस्टमेंट दिया है अगर, तो वो बेसिकली दो जगह पे जाएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ गया, आपका एसेट साइड में चला गया। डेप्रिसिएशन है तो देखिए, डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया मोटर व्हीकल से, एक यहाँ पर आपने माइनस किया और यहाँ भी आपने लैंड एंड बिल्डिंग में माइनस किया, और उसको हमने कहाँ दिखाया, पीएल के डेबिट में दिखाया। तो देखिए, एडजस्टमेंट जितना भी गिवन है आपका, वो दो जगह पे बेसिकली आपका जा रहा है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। नहीं भी ध्यान में रखोगे फिर भी अगर कंसेप्ट समझ लेंगे कि कैसे कौन सा जो है डेप्रिसिएशन से आपका एसेट का वैल्यू कम होगा, तो एसेट के वैल्यू को कम करके दिखाएंगे, और चूंकि एक्सपेंस है तो वो यहाँ पर भी आपका पीएल के डेबिट में भी आएगा। चलिए, इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका यहाँ पर। अब है यहाँ पे बैड डेट्स। देखिए, अब इसका हम पूरा आपको एंट्री समझाते हैं कि बैड डेट जो है उसका हम सब कुछ किस तरीके से करते हैं। देखिए, बैड डेट आपका दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। कितने का दिया है? 500 रुपये का यहाँ पर बैड डेट दिया है। और आप देखोगे कि प्रोविज़न ओपनिंग स्टॉक के ऊपर देखना, प्रोविज़न भी जो दिया हुआ है वो 700 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर यानी एडजस्टमेंट में क्या दिया है? एडजस्टमेंट नंबर ई देखोगे तो आपका दिया है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। तो 5% जो है प्रोविज़न भी मेंटेन करना है डेटर के ऊपर। सारा एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे हम करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो भी बैड डेट है, जो भी पैसा डूबा है, वो रिलेटेड किससे है? तो डेटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेटर। मेरे कितने का डेटर्स है? डेटर करंट एसेट होता है, और देखते हैं कितने का मेरे का डेटर है। तो डेटर जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है डेबिट साइड में, देखिएगा कैपिटल ड्राइंग्स, और उसके नीचे में दिया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर आपका डेबिट बैलेंस हमेशा शो करेगा, एसेट है, इसीलिए हम यहाँ पे 20,000 रुपीज़ डेटर लिखते हैं। अब आपका यहाँ पर बैड डेट जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, कितने का है? 500 रुपये का बैड डेट है। दिमाग में हमेशा यही कन्फ्यूज़न होगा, क्या इस बैड डेट को हम यहाँ पर से लेस कर दें? बैड डेट 500 रुपीज़, क्योंकि पैसा डूब गया है तो 500 रुपये से डेटर कम होगा। क्या हम यहाँ पे 500 रुपये माइनस कर दें? ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिया है, इसका मतलब है कि वो डेटर से एडजस्ट करके दिया है। मतलब डेटर जो होगा, डेटर्स जो भी है आपका, वो कितने का होगा? 20,000 आपका 500 रुपीज़ का डेटर होगा, जिसमें से बैड डेट माइनस कर दिया गया होगा। कितने का? 500 रुपये का। तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो बताइए डेटर्स कितने का है? 20,000 का डेटर है, और यही 20,000 का जो डेटर है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, यही जो है आपका बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर 500 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब कि देखिए, डेटर से डेटर जरूर होगा 20,500 रुपये का, जिसमें से बैड डेट लेस कर दिया तो डेटर 20,000 रुपये का। ये डेटर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 20,000 का। तो बताइए कि एक यहाँ से तो आपको लेस करके डेटर 20,000 दिया ही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्या यहाँ पर आप दोबारा लेस कर दीजिएगा? दोबारा 500 लेस कर दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो यूँ तो एडजस्ट करके यानी लेस करके दिया ही है। तो यहाँ पर वो बैड डेट को हम लेस नहीं करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो क्या अगर ट्रायल बैलेंस के कोई बाहर बैड डेट दिया रहेगा तो उसको हम लेस करेंगे? ये तो बैड डेट जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। मान लीजिए कि आपका 1,000 रुपये का बैड डेट, 1,000 का बैड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया है, तो क्या हम उसको लेस कर देंगे? हाँ, तब हम उसको यहाँ पर लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स ₹1,000, क्योंकि
जो एडजस्टमेंट में दिया है वो आपका डेटर से एडजस्ट नहीं किया है, इसीलिए तो एडजस्टमेंट में दिया है। अगर वो भी 1000 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता तो ये भी 1000 रुपये इसमें से लेस करके ही दिखाता, मतलब वो ऑलरेडी एडजस्ट किया रहता। जैसे 500 रुपये माइनस डेटर कितने का है, मान लीजिए कि फर्दर बैड डेट आपका 1000 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका फर्दर बैड डेट 1000 दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता तो इसका मतलब ये 1500 रुपये डेटर जो होता वो कितने का होता, 500 रुपये का नहीं होता बल्कि 21,500 रुपये का यहाँ पर होता। 1000 और जो है इसमें ऐड होता, तब यहाँ से 1500 रुपये हम 1500 रुपये हम यहाँ पे लेस करते हैं। देखिए 1000 अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट रहता तो क्या होता, तो यहाँ पर डेटर कितने का होता 21,500, तब यहाँ से कितना माइनस करते 1500 रुपया माइनस करते, तब 20,000 का डेटर यहाँ पे होता। क्लियर है बात। फिलहाल उतना हम कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं जाएंगे, रहने दीजिए। फर्दर बैड डेट होता तो यहाँ पे हम माइनस करते क्योंकि वो एडजस्ट नहीं होता। अब यहाँ पर जो है आपका कितना का डेटर दिया हुआ है, डेटर है 20,000 का, तो यहाँ पर बैड डेट जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एडजस्ट किया हुआ है 500 रुपया, तब 20,000 का दिया है, तो हम बैड डेट को माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब दिया हुआ है क्या, प्रोविज़न दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5%। तो यहाँ पर जो आपका एडजस्टमेंट में प्रोविज़न दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 5% का यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। तो आप जो है यहाँ पर लेस करोगे, लेस न्यू प्रोविज़न, जो एडजस्टमेंट में दिया है वो कौन सा है, न्यू प्रोविज़न है, तो लिखोगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 20,000 का तो डेटर है और ये प्रोविज़न बनाया गया कि हमको लगता है कि 5% का डेटर और नहीं देगा, मतलब 20,000 का 5% और नहीं देगा, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यू प्रोविज़न। मतलब 20,000 में से हमको लगता है कि 5% मतलब 1,000 का डेटर हमको पैसा नहीं देगा, तो मेरा गुड डेटर कितना है, 19,000 रुपये का मेरा गुड डेटर है, यानी 19,000 रुपये तो हमको मिल ही जाएगा। क्लियर है बात, 19,000 रुपये का। अच्छा, अब यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे यहाँ पे, बैड डेट्स। देखिए वहाँ से तो हम माइनस ये वाला बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं किए क्योंकि वो तो आपका डेटर से एडजस्ट किया है, डेटर से माइनस करके दिया है। लेकिन बैड डेट जो है वो बिजनेस के लिए तो लॉस ही है, और लॉस को तो हम पीएल के डेबिट में दिखाएंगे, वहाँ नहीं करेंगे क्योंकि डेटर से एडजस्ट है। लेकिन लॉस हो गया है ना आपका, तो लॉस जो है वो पीएल के तो डेबिट में दिखाएंगे, वहाँ नहीं क्योंकि डेटर से एडजस्ट है तो नहीं करेंगे। लेकिन लॉस तो है इसीलिए हम पीएल के डेबिट में तो दिखाएंगे। तो कितना है आपका 500 रुपीज़, ये आपका बैड डेट है, पैसा डूबा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पैसा 500 डूबा है, हमको लगता है कि और जो पैसा है डूबेगा, यहाँ पे लिखते हैं न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आप लोग पूरा लिखिएगा, कितना है वहाँ पर 1,000 रुपये, तो यहाँ पर आ गया आपका 1,500, मतलब कि 500 डूबा और हमको लगता है कि 1,000 और डूब जाएगा, तो टोटल पैसा कितना डूबेगा आपका 1,500 रुपये। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में देखोगे तो आपका ओल्ड प्रोविज़न है, एक प्रोविज़न क्रेडिट साइड में दिया है जिसको हम क्या कौन सा प्रोविज़न बोलते हैं, ओल्ड प्रोविज़न कहते हैं। उसको हम यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, लेस कर देंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर कितना है, पहले 700 रुपीज़, इसको लेस कर देंगे और आउटर कॉलम में कितना दिखा देंगे हम, यहाँ पे 800 रुपीज़ हम दिखाएंगे। इसको हमने राइट ऑफ किया क्योंकि जो आपका न्यू प्रोविज़न है वो अगले साल ओल्ड प्रोविज़न बनता है। उसी तरीके से ये जो ओल्ड प्रोविज़न है ये पिछले साल आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया गया होगा, और जो भी प्रोविज़न आप बनाते हो, जो भी आपको लगता है कि इतना पैसा मेरा डूबेगा इसीलिए आप प्रोविज़न बनाते हो, तो उस साल आपको पता नहीं चलता है, जिस साल आप ये प्रोविज़न बना रहे हो न्यू प्रोविज़न,
उस साल आपको पता नहीं चलता है कि कितने का एक्चुअली में पैसा डूबेगा, वो आपका नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। तो ये जो ओल्ड प्रोविज़न है ये पिछले साल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया होगा, जो कि इस साल आपका कितना पैसा डूबा, तो इस साल आपका 1500 रुपये लगता है डूबेगा, जिसमें से 700 रुपया पहले तो आपने डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस साल फिर से डेबिट कर देंगे क्या, दोबारा डेबिट यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। ये बात पर हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम राइट ऑफ कर देंगे 700, तो 800 रुपीज़ का यहाँ पर बैड डेट जो है आपका वो दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका बैड डेट का। इसके बाद अब पीएल के डेबिट में और क्या क्या आएगा वो हम यहाँ पर देखते जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया यहाँ पर, डाउट मोटर व्हीकल, बैड डेट सब हो गया। कैरेज आउटवर्ड लिखते हैं यहाँ पे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैरेज आउटवर्ड्स ये है आपका 2500 रुपये का, 2500 रुपये का, इस पर कोई एडजस्टमेंट आपका नहीं है, तो एज इट इज़ जो है ये आप लिख दोगे। इसके बाद है आपका सैलरीज, कैरेज इन्वर्ट हो गया, सैलरीज टू सैलरीज, ये है आपका 9000 रुपीज़, 9000 रुपये का सैलरी है। और इस पर एक एडजस्टमेंट भी है, वो देखना, एडजस्टमेंट नंबर सी, 200 रुपीज़ का आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी भी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो यहाँ पर ऐड कर दोगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, 200 रुपीज़, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 9200 रुपीज़। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 9200 रुपया। अब सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो जितना भी एक्सपेंस है वो तो आपको दिखाना ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 200 रुपया, मतलब आपने टोटल एक्सपेंस कितना किया। एक्रूअल सिस्टम हमारा क्या कहता है, एक्रूअल सिस्टम कहता है कि भले ही आपने दिया हो या ना दिया हो एक्सपेंस के लिए, भले ही आपने दिया हो या ना दिया हो, अपना टोटल एक्सपेंस बताइए कितना है, तभी हम बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए सैलरी 9000 रुपये जो है ये सैलरी दे दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, लेकिन यहाँ पर जो है 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है, मतलब एम्प्लॉय ने अपना काम कर लिया है, उसको 9200 पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 9000 मिला, 200 रुपये नहीं मिला। तो बताइए बिजनेस का टोटल एक्सपेंस कितना है, आप बोलोगे 9200 रुपये टोटल एक्सपेंस है, दिया हो या ना दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक्रूअल सिस्टम कहता है कि टोटल अपना एक्सपेंस मानिए, तो यहाँ पर आपने टोटल एक्सपेंस को 9200 रुपये मान लिया, ठीक है, एक्रूअल सिस्टम, लेकिन 200 रुपये अभी दे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। आप लायबिलिटी साइड में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 200 रुपये, क्योंकि आपने देना बकाया है, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका लायबिलिटी साइड में 200 रुपये हमने दिखाया। इसके बाद क्या है देखते हैं, सैलरीज हो गया, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस ये इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पीएल के डेबिट में आएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आपका आएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट है या नहीं एक बार आप देख लेते हैं। देखिए डी नंबर में आपका एडजस्टमेंट है गिवन, क्या है आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 200 रुपया है, ठीक है, तो इसको हाँ यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट है तो इसको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। इंश्योरेंस कितने का है आपका, ये है आपका 3000 रुपये का, 3000 रुपीज़ का, लिख दिए इनर कॉलम में। आपका लिखता है यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये, प्रीपेड मतलब इस 3000 रुपये में आपका कितने का है, यहाँ पे अमाउंट 200 रुपये का है, मतलब इस 3000 रुपये में 200 रुपये का जो अमाउंट का इंश्योरेंस है
वो कब के लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए है। प्रीपेड आपने पहले ही पेड कर दिया है, कितना? 200 रुपये। तो आपका एक्रूअल सिस्टम ये कहता है, या मैचिंग कंसेप्ट आपका ये कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करना चाहिए। दोनों किसी भी ईयर को किसी भी साल से कंपेयर नहीं करना है। यानी इस साल जो आपका एक्सपेंस है, इस साल मतलब 2016-17 का जितना भी एक्सपेंस है उसको आप इस साल दिखाइए, 2016-17 का जितना भी इनकम है उसको आप इस साल ही दिखाइए। अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको इस साल में नहीं दिखाइएगा, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए अगले साल के एक्सपेंस को आप इस साल के एक्सपेंस में, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सपेंस कितना है? 3000 रुपये, और प्रीपेड कितना है? 200 रुपये। तो आप कहिएगा सर हम जो है 3000 रुपये पूरा एक्सपेंस के तौर पे दिखा देंगे, तो इससे आपका प्रॉफिट घट जाएगा अननेसेसरी, जबकि इसमें 200 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए है। पहले आपको हम ट्रीटमेंट बताते हैं क्या होगा, फिर आपको कंसेप्ट समझाएंगे। यहाँ पर 3000 रुपये जो है आपका रेंट है, जिसमें से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना पे कर दिया आपने? 200 रुपया। तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है ना, हमको बताइए इस साल का एक्सपेंस कितना है? तो आप बोलोगे 2800 रुपये जो है वो इस साल का एक्सपेंस है। तो इस साल के एक्सपेंस को ही आप दिखाइएगा, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को आप मत दिखाइएगा। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि ये जो 200 रुपया है ये इस साल से मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो अगले साल का है। अगर आप इस साल में, अगर इसको आप क्या कर देंगे? माइनस नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे कि सर हम पूरा का पूरा 3000 रुपये यहाँ पर दिखाएंगे एक्सपेंस के तौर पे, तो इसमें से 3000 में से 200 रुपये का जो एक्सपेंस है वो तो नेक्स्ट ईयर से है। अगर 3000 रुपये आप इस साल 2016-17 में दिखाइएगा तो बताइए इससे 200 रुपये से प्रॉफिट जो है वो घटेगा या नहीं? घट जाएगा 200 रुपये से प्रॉफिट। तो जब 200 रुपये से प्रॉफिट घटेगा, जो कि नहीं घटना चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, तो अननेसेसरी यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आप कैलकुलेट करने के लिए बैठे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर प्रीपेड को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो बताइए इस साल का एक्सपेंस कितना है? इस साल का एक्सपेंस 2800 रुपये आपका इस साल का एक्सपेंस है। ये बिल्कुल सही है। तो ये तो नेक्स्ट ईयर है। क्या नेक्स्ट ईयर आपको 200 रुपये पेड करना होगा? नहीं पेड करना होगा। इसीलिए आप लिखोगे यहाँ पे प्री पेड इंश्योरेंस, एसेट साइड में दिखाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 200 रुपये एसेट साइड में चला जाएगा, क्योंकि आपको पे नहीं करना है नेक्स्ट ईयर 200 रुपये। तो इस साल आपके लिए वो क्या है? एसेट है। ठीक, ये सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, एक प्रोविज़न वाला भी। तो चलिए सारा एडजस्टमेंट आपका लगभग हो गया है। इसके बाद आपका सैलरीज हो गया, रेंट एंड इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग टू एडवर्टाइजिंग ये हो गया आपका 3500 एडवर्टाइजिंग हो गया। इसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट है या क्रेडिट है ये बैलेंस आप देख लोगे। डिस्काउंट जो है वो आपका दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस कितने का है? 500 रुपये का आपका यहाँ पर दिख रहा है। एडवर्टाइजिंग हो गया आपका, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका जनरल एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, कितना है आपका? 3400। लिखते हैं टू जनरल एक्सपेंस, ₹3400। इसके बाद आपका है बिल्स रिसीवेबल, एसेट साइड में जाएगा बिल्स रिसीवेबल, BR। डेबिट बैलेंस इसका होगा क्योंकि एसेट है 6000, सॉरी BR है ना, यहाँ पे BP जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ये देख लोगे आप कितना है 2000 रुपीज़, और BR आपका एसेट साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ये 6000 एसेट के साइड में जाएगा। इसके बाद है रेंट रिसीप्ट है, रिसीप्ट है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इनकम है, यहाँ लिखेंगे बाय रेंट रिसीप्ट। ये हो गया आपका
300 रुपये। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल पे। सब कुछ लगभग हो गया है, एक बार हम लोग देख लेंगे लास्ट में सारा कैलकुलेट करके। कैपिटल है आपका, कैपिटल सबसे शुरुआत में दिया हुआ है 30,000 रुपीज़ का। अब जितना भी इसमें ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स भी आपका गिवन है, देखिए नीचे 5,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स है। और यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, प्राइवेट परचेज भी आपका 400 रुपीज़, ये भी आपका ड्राइंग्स है। तो 5 और 4 9,000 रुपये का यहाँ पे ड्राइंग्स हो गया। और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा तो उसको हम नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, नेट लॉस को माइनस करेंगे। देखते हैं आप, चलिए कैलकुलेट करके। क्रेडिट साइड में आपका क्या क्या आ गया है। क्रेडिट साइड में आपका ग्रॉस प्रॉफिट 38,000 आपका 700 रुपीज़ का है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है 500 का, और 300 का रेंट रिसीव है आपका। तो इसको आप टोटल करिएगा तो 39,500 आपका आएगा। टोटल करिएगा 39,500 रुपीज़ का यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में टोटल आया। दिख रहा है? ठीक है। अब सारे आइटम को जो है हम लेस करते जाएंगे, कितना में? 38,700 रुपीज़ में। चलिए लेस करते हैं। चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा डेप्रिसिएशन जो है 10,000 था आपका मोटर व्हीकल, 20% आपका यहाँ पे 2,000 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8,000 रुपये आएगा और 2,000 रुपये यहाँ पे आपका डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 2,000 रुपये। तब जाकर के यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है आपका आएगा, नेट प्रॉफिट 14,000 आपका 14,700 रुपीज़, यही आएगा। आप देख लो कि 14,700 रुपीज़। हाँ, ये है आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, 14,700 रुपीज़। ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। इधर टोटल करते हैं 39,500 रुपीज़। ये नेट प्रॉफिट आपका आया 14,700 रुपीज़। ऐड कर देंगे इसमें नेट प्रॉफिट 14,700 रुपीज़। तो ये आपका अब कैपिटल बढ़ के हो गया 44,700 रुपीज़। ये हो गया आपका। इसमें से लेस कर देंगे आपका ड्राइंग्स। एक तो आपका ड्राइंग्स गिवन है 5,000 रुपीज़ का, कैपिटल के नीचे देखिएगा 5,000 का ड्राइंग्स है। और प्राइवेट परचेज कितने का है? 4,000। तो टोटल हो गया आपका 9,000 रुपये। ठीक है, और कुछ है तो और कुछ तो नहीं है। 700 रुपीज़ और 35,700 रुपये, यही आएगा आपका। तो आप पूछेंगे कि कितना कैपिटल है ऑनर का, तो 35,700 रुपये का यहाँ पर कैपिटल होगा। अब बैलेंस शीट जो है होपफुली आपका टैली कर जाना चाहिए। चलिए देखते हैं टैली होता है या नहीं। डेबिट साइड में क्या क्या है आपका? सबसे पहले कैश है आपका 2,000 रुपये, प्लस करेंगे 200 रुपये, इसमें जो है प्रीपेड है। इसके बाद 6,000 रुपीज़ आपका हो जाएगा। इसके बाद 7,000 रुपीज़, प्लस करेंगे आपका 8,000 रुपीज़, है ना। इसके बाद 11,700 रुपया और 19,000 रुपये। यहाँ पर एक चीज़ रह गया आपका बैंक, ये हो गया 3,500 रुपीज़। तो टोटल आ जाएगा आपका 57,400 रुपीज़। ये आपका यहाँ पर टोटल आएगा 2,200, 6,000, 3,500 रुपीज़। तो ये आपका आ जाएगा 57,000, सब कुछ जोड़ जा के 400 रुपीज़। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लायबिलिटी साइड में आपका इतना ही आना चाहिए 9,500 रुपीज़। इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो है 200 रुपये, प्लस करेंगे 2,000 रुपये आपका, ये हो गया। और 35,700 रुपीज़ ये कैपिटल हो गया है। और कुछ इसमें छूट रहा होगा 10,000 रुपये का क्रेडिटर्स, ये छूट रहा था आपका 10,000 का क्रेडिटर्स, ये लिख दिए। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 57,400 रुपीज़। ठीक,
तो इस तरीके से जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, और जितना भी कंसेप्ट है उसको बस ध्यान में रखना, बाकी सारा काम आपका होता चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।